आरहत वाङ्मय में कहा गया है, गुणे ही साहू अगुणे ही साहू, गिन्हा ही साहू गुण मुंच साहू। आदमी गुणों से साधु होता है, अगुणों से असाधु होता है। साधु के गुणों को, सद्गुणों को ग्रहण करो, असद्गुणों को, अगुणों को छोड़ दो। आत्मा का उत्थान करने के लिए हमें अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करना चाहिए और कहीं दुर्गुण अवगुण जीवन में लगे तो उन्हें निकालने का, छोड़ने का, अपनीत करने का, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आदमी छोटा है, बड़ा है शरीर से, यह गौण बात है। विचार आदमी का कैसा है, आचार कैसा है, यह मुख्य बात है। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी हो और विचार ऊंचे हों। सादगी और उच्च विचारता मानव जीवन का श्रृंगार है। हमारी दुनिया में सज्जन लोग मिलते हैं, दुर्जन भी कहीं मिल सकते हैं। सज्जन और दुर्जन में देखने में चेहरे से तो अंतर न भी मालूम दे, पर उनके व्यवहार से, आचार से पता चल सकता है कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। संस्कृत में कहा गया, न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, न साधु जातस्य करेच पद्मम। कोई अवैध तरीके से लड़का पैदा हुआ है, उसके ललाट में सींग नहीं होता है। सम्यक विधि से उत्पन्न लड़के के हाथ में कोई कमल का चिन्ह हो, यह भी आवश्यक नहीं है। तो दुर्जन आदमी और सज्जन आदमी की पहचान सामान्यतया चेहरे से हो जाए, यह जरूरी नहीं है। व्यवहार में क्या फर्क होता है या हो सकता है, संस्कृत में एक श्लोक आता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तीन बातों से सज्जन और दुर्जन का भेद बताया गया है। पहली बात है विद्या। दुर्जन के पास अगर विद्या है, विवादाय, वह विद्या से विवाद कर सकेगा, समस्या को उलझा सकेगा। और सज्जन के पास विद्या है तो वह ज्ञान को वृद्धिंगत कर सकेगा, स्वयं के ज्ञान को भी और दूसरे के ज्ञान को भी बढ़ा सकेगा। ज्ञान विद्या तो देने से बढ़ती है। अपूर्वः कोपि कोशोयम विद्यते तव भारति
व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। विद्ये तुम्हारा कोई ऐसा कोष है, भंडार है, जो जो व्यय करो वह बढ़ता है, संचय करो तो क्षीण हो जाएगा। बांटी तो विद्या बढ़े, बांटने से विद्या बढ़ती है। तो सज्जन आदमी विद्या से ज्ञान को बढ़ाता है। किसी को संस्कृत विद्या का ज्ञान है, संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेगा, किसी को बचाएगा, तो खुद का ज्ञान बढ़ सकेगा, सामने वाले का ज्ञान भी बढ़ सकेगा। दुर्जन आदमी विवाद को बढ़ाने का प्रयास विद्या से कर लेता है। दूसरी चीज बताई धनम। एक दुर्जन आदमी के पास धन है तो वह उससे अहंकार कर सकेगा। मेरे पास धन, मेरे पास धन, प्रदर्शन अहंकार कर सकेगा धन से। सज्जन के पास धन है तो वह दान भी करेगा कि दान करूं गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दूं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो दुर्जन के धन में और सज्जन के धन के उपयोग में कितना अंतर हो जाता है। तीसरी बात बताई शक्ति। एक दुर्जन के पास ताकत है शरीर में, पर पीड़नाय, किसी को गिराएगा, किसी के थप्पड़ लगाएगा, किसी के मुक्का मारेगा, दूसरों को तकलीफ देने वाला होता है दुर्जन आदमी। सज्जन के पास ताकत है तो वह दूसरों की रक्षा करेगा, दूसरों की सेवा कर सकेगा। तो कितना फर्क है दुर्जन के बल के उपयोग में और सज्जन के बल के उपयोग में। आदमी के पास शक्ति है तो शक्ति से स्वयं कल्याण पर कल्याण करे, दूसरों की पवित्र सेवा करे। यह शक्ति का बढ़िया उपयोग हो जाता है। रामचंद्र जी शक्तिशाली पुरुष थे, वनवास भी किया, परंतु कितनों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। शक्तिशाली पुरुष दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं और गांवों की, नगरों की, देशों की समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास अपनी शक्ति से करते हैं। उन महापुरुषों की शक्ति कितनों के लिए त्राणदायिनी, शरणदायिनी बन जाती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हम देखें, अपने काय बल का उपयोग यात्रा में कितना किया था, जनोद्धार का प्रयास भी किया। कहां राजस्थान और कहां कोलकाता, फिर कोलकाता से राजस्थान, राजस्थान से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से राजस्थान, कितनी लंबी पद यात्रा उन्होंने की थी। पूर्वांचल को भी परसा और दक्षिणांचल को भी परसा। मुंबई भी पधारे तो पंजाब आदि जगहों में भी पधारे। भारत के कितने कितने प्रांत उनके चरणों से स्पृष्ट हुए थे। यानी अपनी शक्ति का कितना उन्होंने उपयोग किया था। मस्तिष्क की ये शक्ति, बौद्धिक शक्ति, तो कितना प्रवचन किया, साहित्य सृजन किया, लोगों को संबोध बोध देने का प्रयास किया। वाणी की शक्ति का उपयोग भी किया, काय बल का उपयोग भी किया। मनोबल था तो कितने संघर्ष आए, उनको भी झेला। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास
बौद्धिक बल भी था। तो बौद्धिक बल से कितना उन्होंने साहित्यिक कार्य किया, जैन आगमों के संपादन में अपनी शक्ति का नियोजन किया। तो हम सद्गुणों का विकास करने का प्रयास करें, अवगुणों को छोड़ने का प्रयास करें। दो भाई थे, एक भाई तो सज्जन था, छोटा भाई। बड़ा भाई थोड़ा दुस्संस्कार वाला था, कुसंगति में पड़ा हुआ कुसंस्कार वाला था। एक कोई पत्रकार आ गया उन दोनों के पास इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। तो बड़े भाई से पूछा कि आप में ये आदतें कहाँ से आ गई, कैसी आई? शराब पीना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये आदतें कहाँ से आ गई, कहाँ से सीखी आपने? कहा मैंने अपने पिताजी से सीखी है। छोटे भाई से भी यही पूछा कि आप में इतनी विशेषताएं हैं, शांत हैं, कोई व्यसन नहीं है, सज्जन है, उदार हैं, आप में ये विशेषताएं कहाँ से आई, कहाँ से सीखी आपने? कि मैंने पिताजी से सीखी है। पत्रकार ने सोचा, रे पिता दोनों का एक ही तो है। बड़े भाई में इतने कुसंस्कार, उसने भी कहा कि पिताजी से सीखे हैं। छोटे भाई इतना सद्गुण संपन्न, उसने भी कहा पिताजी से मैंने ये शिक्षाएं ली हैं। तो इनके पिता फिर हैं कैसे, यह भी तो जानना चाहिए। पिताजी के बारे में जानकारी की तो पिताजी में कुछ खराब आदतें थी। छोटे भाई से पूछा, छोटे पुत्र से, कि आपने कहा था कि पिताजी से ये बातें सीखे, तो आपके पिताजी तो कोई अच्छे आदमी नहीं है, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, ताश में दिन भर टाइम लगाने वाले। तो आपने फिर ये अच्छी बातें उनसे कैसे सीखी? छोटा पुत्र या छोटा भाई बोला कि देखो, मैं जानता था मेरे पिताजी शराबी भी हैं, जुआ खेलने वाले भी हैं, कई बुरी आदतें हैं, पर मैंने देखा पिताजी में ये गलत आदतें हैं, इनका कोई मान सम्मान नहीं, समाज में तकलीफ पाते हैं, परिवार में इज्जत नहीं है। तो मैंने सोचा मेरे जीवन में कहीं ये बातें आ न जाए। मैं जागरूक हो गया कि मेरे जीवन में न कोई व्यसन रहेगा, न खराब चीज रहेगी। तो पिताजी की दुर्दशा को देख करके मैंने सीख लिया, नियम कर लिया कि मैं इन बातों से बच के रहूंगा। मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने पिताजी को देखा सिगरेट पीते, शराब पीते, वो भी सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए। तो उन्होंने तो पिताजी की उन बातों को ग्रहण कर लिया। मैंने उन बातों को देख करके यह संकल्प किया कि मेरे जीवन में ये बातें नहीं आ सकेगी। तो दोनों ने, हमने शिक्षा तो पिताजी से ली है, उन्होंने निषेधात्मक रूप में शिक्षा ले ली, मैंने उज्जवल रूप में शिक्षा ले ली। तो मैं बच गया बुरी आदतों से, मेरे बड़े भाई साहब में बुरी आदतें आ गई। हम किसी आदमी को देखें उसमें बुरी चीज है, उसको ग्रहण न करें, अच्छी चीज लगे उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। बूंद बूंद से घट भरे, अच्छी एक एक बात को ग्रहण कर ले, हमारा जीवन का घट सद्गुणों से समृद्ध हो सकेगा। इसलिए सद्गुणों से हम संपन्न बनने का प्रयास करें। परम पूज्य भिक्षु स्वामी एक संत पुरुष, क्रांतिकारी पुरुष, और उनको किसी ने कह दिया कि अमुक व्यक्ति आपके अवगुण निकाल रहा था। स्वामी जी, भिक्षु स्वामी ने कहा, अच्छी बात है, ये तो अवगुण तो निकालने के ही होते हैं। कुछ अवगुण वो निकालता है, कुछ मैं तपस्या करके निकालता हूं, अच्छी बात है, मेरा जीवन तो अवगुणों से मुक्त हो जाएगा। लगभग ऐसी ही बात होगी। यानी चिंतन कैसा था? अवगुण निकालना मतलब निंदा करना, उस पर भी गुस्सा नहीं। यह गुस्सा करना भी एक अवगुण है। बार बार बात बात में गुस्सा करना कमजोरी है।
आदमी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी निंदा कर दे, विरोध करे, गालियां दे दे, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे वो तो बेचारा है जो निंदा करता है, बिना मतलब गालियां देता है। हम क्यों बेचारे बने, हम तो अच्छे आदमी रहे। तो गालियां देने वाले पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद। तो गुस्सा एक दुर्गुण है, क्षमाशीलता सद्गुण है। अहंकार दुर्गुण है, नम्रता सद्गुण है। यों सरलता सद्गुण है तो कपटाई करना दुर्गुण है। लालच ज्यादा करना दुर्गुण है, संतोष रखना सद्गुण है। गीत में कहा गया, औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने। औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने। समदर्शी बन हर प्राणी को आत्मतुल्य जो पहचाने। आत्मतुल्य जो पहचाने। अनुकंपा अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार। अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को मानव को अधिकार है। जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को